75 साल की उम्र में खान साहब जो अडयाला जेल में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी और पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी के लिए खान साहब अडयाला जेल के अंदर हैं। ये एक शख्स को कैद कर रहे हैं, वो आज़ाद शख्स है, उसकी सोच को, उसके विजन को आप कैद नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं पाकिस्तान के यंगस्टर्स को ये कहना चाहती हूँ कि खान साहब ने हमेशा कहा है कि ये नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। हमने सोचना है कि कौन सा शख्स इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इस कौम के लिए यही मैसेज है कि उन्होंने आज़ादी के ऊपर अपनी कैद को तरजीह दी है और वो पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद देखना चाहते हैं और वो इस अदल और अदल के इंसाफ को जो है वो इस सिस्टम को आज़ाद देखना चाहते हैं। और ये जो मुल्क पाकिस्तान है, अगर इसमें अदल और इंसाफ होगा तो आप देखेंगे कि ये तरक्की करेगा। आज सबसे बड़ा बात जो है वो अदल और इंसाफ के ऊपर है। ने समन किया है बहुत एक्यूज पर्सन्स को, यानी कि इमरान अहमद खान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी साहब को कोर्ट ने समन किया है कि उन्हें पेश किया जाए। पहले तो जब खान साहब बाहर थे तो वो इन पर्सन खुद पेश होते थे। अब चूंकि सरकार की तहवील में है तो सरकार को वारंट इशू हो गए हैं कि आप यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाए बोथ एक्यूज पर्सन को। अब देखते हैं कि सरकार उन्हें प्रोड्यूस करती है या नहीं। हाई कोर्ट ने भी सरकार को यही ऑर्डर दिया है कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ पे कोर्ट ने बुलाएगी आपने वहाँ पे प्रोड्यूस करना है। लेकिन डे फर्स्ट से बदनीति पे ही तमाम तर केसेस बनाए गए हैं। ये तमाम तर केसेस जितने भी हैं, साइफर हो गया, अलकादर ट्रस्ट केस हो गया या तोशा खाना केस हो गया, खान साहब के ऊपर ये जो केसेस इन्होंने 200 से ज़ायद बनाए, तमाम फैब्रिकेटेड, बोगस और प्लांटेड FIRs हैं, प्लांटेड केसेस बनाए गए हुए हैं। तो तमाम तर मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट ही है। और हमें खदशा भी है कि खान साहब को जो 28 डेट साइफर केस में भी है और इंसदाद दहशतगर्दी की हमारी बेल्स भी थी, उनमें भी 28 की ही डेट लगाई गई है और कोर्ट ने जो है 28 को खान साहब को भी तलब किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी तलब किया है। तो ये अब आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे कि मेलाफाइडी किसके पार्ट पर होती है। देखें, जो अलकादर ट्रस्ट केस की बेसिकली आप बात कर रहे हैं तो काजी फाइज ईसा पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। जब उनके पास कोई केस आएगा तो डेफिनेटली उन्होंने सबसे पहले एक रिपोर्ट तलब करनी थी। अब रिपोर्ट क्या आती है ये आई डोंट थिंक सो कि काजी फाइज ईसा साहब को पता थी या किसी जज को पता होता है कि क्या रिपोर्ट आनी है। अब उस रिपोर्ट में जो मशरक बैंक ने लेटर जारी किया है उससे तो इनका अपना केस ही सारा जो है वो खराब हो गया है। अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस देती है। एविडेंस जो भी आई है खान साहब के हक में आ गई है और इसमें तो ये करप्शन का जो चार्ज लगा रहे थे, ना खान साहब ने पैसे लिए ना खान साहब ने पैसे दिए, 1 रुपए का लेन देन नहीं है, तो करप्शन कहाँ से आई। और फिर ये साबित हुआ कि खान साहब सच्चे हैं और वो हक और सच के साथ खड़े हुए हैं। करप्शन का केस इन्होंने खुद ही खराब कर दिया। आप एक वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक भी हैं, आप कब तक समझती हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले? देखें, अगर मेरिट पे तमाम तर केसेस देखे जाएं तो कोई एक केस भी ऐसा नहीं है कि जिसमें खान साहब की कस्टडी इनको मतलूब हो। कोई खान साहब से इन्होंने रिकवरी नहीं करनी, कुछ भी नहीं। खान साहब को विदाउट एनी रीजन जो है बिहाइंड द बार सिर्फ इलेक्शन कैंपेन से दूर रखने के लिए किया है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए खान साहब को अंदर रखा हुआ है। इनको पता है कि खान साहब जब आए तो फील्ड फिर लेवल खान साहब की हद तक होगी, बाकियों की हद तक नहीं होगी। आपको क्या लगता है ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, आपकी राय के मुताबिक क्या ये इलेक्शन होगा, उसी वक्त पे होगा या नहीं होगा? देखें, 8 फरवरी की डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, तमाम इदारे उनके मातहत हैं। होना तो ये चाहिए कि जो डेट दी हुई है उस पर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। वो इस तरह कि आपने एक पार्टी को क्रश किया हुआ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्हें आप वर्कर कन्वेंशन भी नहीं करने देते, फिर आप कहते हैं कि हम फेयर इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए और हमारी ये डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लेवल दें, आप फील्ड दें, हम लेवल खुद ही कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मैं ये कहूँगी कि आपने घबराना नहीं है। खान साहब
जितने दिन अंदर हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब इनसे नहीं टूटे, खान साहब ने कोई डील नहीं की। इंशाल्लाह खान साहब कोई डील नहीं करेंगे और इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी पीटीआई। आपने घबराना नहीं है, आपने इस मुल्क के लिए, अपने वतन पाकिस्तान के लिए निकलना है। मैं आपको ये बात बता दूं कि